जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मैं शेख कौसर फ़रीद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि हमने अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज चूँकि मार्केट ऑफ है, आज है संडे। संडे वाले दिन मार्केट ऑफ होती है, ठीक है। सिर्फ संडे नहीं बल्कि सैटरडे और संडे 2 दिन ऑफ होती है मार्केट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम जो है ना, ये जब हम टाइम फ्रेम पर क्लिक करते हैं, मुख्तलिफ़ टाइम फ्रेम देखते हैं, M30, M15, M5, M1, इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन है। आज हम इसको आप लोगों को समझाएंगे, ये इसमें कौन कौन से फंक्शन हैं, इनका क्या फ़ायदा है, इनके क्या यूजेज हैं, ठीक है। हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, इनको यूज़ करने का तरीका, सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जैसे ही हम किसी भी पेयर्स का चार्ट को ओपन करते हैं, ये चूँकि हमने पिछली वीडियोस में सारा कुछ समझा दिया है, सिखा दिया है, स्टेप बाय स्टेप हर क्लास को हमने बिल्कुल अच्छे और प्यारे अंदाज में स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी बेसिक्स कोर्स की, तो आप जो है ना, सबसे पहले वही वीडियो देखें स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले लिखा हुआ है M1। M1 मीन्स कि मार्केट में M1 यानी कि 1 मिनट में मार्केट ने कितना मूव किया, ठीक है। चाहे वो अप का मूव हो या डाउन का मूव हो, कि मार्केट ने 1 मिनट में कितना अप गई या डाउन गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है M5। तो हम देखेंगे कि मार्केट ने 5 मिनट में कितनी अप गई या डाउन गई, ठीक है। सेम इसी तरह M15 हो गया, M30 हो गया, H1 हो गया, H4 हो गया। ये सारे हमें जो है ना, मार्केट की डायरेक्शन का बताते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है, यहाँ पर नोट कीजिएगा, कि ये जो हम M30 या M5 या H4 लगाते हैं, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने M5 लगाया तो ये 5 मिनट की ही हमारी ट्रेड होगी और फिर क्लोज़ हो जाएगी। ये लोगों का गलत ख्याल है, आप इस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है। और नोट कीजिएगा, ये जस्ट हमें मार्केट की डायरेक्शन का बताती है कि मार्केट ने 5 मिनट में अप या डाउन कितना मूव किया, 15 मिनट में कितना मूव किया, अप गई है मार्केट या डाउन गई है, 30 मिनट में कितनी गई, H1 H4, ठीक है। इसी तरह D1 में यानी कि डे 1 पूरे दिन में कितना मूव दिया, ठीक है। इस तरह वीक, पूरे वीक में मार्केट ने कहाँ से कहाँ तक अप गई या डाउन गई, ये सारी मार्केट की डायरेक्शन को बताती है और डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है। तो इसके आगे जो है ना, चंद और इसके जो है ना चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ। यहाँ पर ये एन टाइप एक बना हुआ है, ठीक है, एन टाइप। ये एन पर हम क्लिक करेंगे। इसका मकसद ये है, ये अगर हम मार्केट में किसी किस्म का कोई इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, ये इंडिकेटर लगाने का तरीका हमने फर्स्ट क्लास में भी बताया था। तो चूँकि आज हम सारी सेटिंग्स को जो है ना समझाने लगे हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। यहाँ पर ये एन का जो है ना, ये जो एन टाइप जो निशान बना हुआ है, इसका मकसद ये है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर जो है ना मेन चार्ट, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कोई भी इंडिकेटर जो है ना यहाँ से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में लगाना चाहता हूँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, इसको ये ऐसे करके, इसका मकसद ये है कि जो लाइंस लगेगी वो थोड़ा क्लियर होगी। ऊपर सेव का ऑप्शन है, जैसे ही हम सेव करेंगे मार्केट में आएंगे, ये देखें ये इंडिकेटर लग गया है, ठीक है। इसके आगे कौन सा है ऑप्शन, ये प्लस टाइप, ठीक है। इसका मकसद ये है कि आप मार्केट, ये देखें यहाँ पर, ये इधर से भी लगा सकते हैं, इधर ये एन के साथ लगा हुआ है। इसका मकसद ये है कि हम जो है ना मार्केट को मार्क कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। एनालाइज करने के लिए होता है। ये हम अपने एडवांस कोर्स में भी पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा ऑप्शन है, ये 3 डब्बे बने हुए हैं, ठीक है। एक 3 कोनों वाला, एक गोल दायरे के नुमा, ठीक है ना, ये देखें,
ठीक है, ये डब्बे बने हुए हैं 3। ये हमें क्या शो कराते हैं, ये हमें ये करते हैं कि हम मार्केट में जोन बनाएंगे या ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन क्या चीज़ है, जोन क्या चीज़ है, ये हम इंशाल्लाह हम अपने एडवांस कोर्स में रीड करेंगे। ठीक है, तो जी, तो हम जो है ना ये क्या करेंगे, अपने अगले कोर्स में रीड करेंगे कि हमने जो है ना ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है और जोन कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये जो है ना ये हमें हमारी ट्रेंड लाइन और जोन लगाने के लिए है। फॉर एग्जांपल मैं आपको फ़र्ज़ी बता दूं, फ़र्ज़ी तौर पर ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये मैं ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट नहीं दे रहा, जस्ट बता रहा हूँ। कंसेप्ट हम इंशाल्लाह अपनी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में समझाएंगे, इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके आगे ये 2 डब्बे बने हुए हैं, यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने चूंकि ये ऊपर गोल्ड का चार्ट की ओपन किया हुआ है तो हम न्यू विंडो को ओपन करना चाहते हैं। जैसे ही हम न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो एक और यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर जो है ना ये यूरो यूएसडी के अलावा कोई भी पेयर हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी हो, तो वो जो है ना मार्केट में दोनों पेयर जो है ना शो जो है ना होंगे। ठीक है, यानी कि गोल्ड भी शो हो रहा होगा और यूरो यूएसडी भी, यानी एक ही चार्ट पर एक ही स्क्रीन पर 2 पेयर्स शो होंगे इकट्ठे। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो है ना जस्ट एक ही को अपने पास रखना है जिस पर ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, गोल्ड कर रहे हो, यूरो यूएसडी कर रहे हो, या कोई और पेयर हो, यूएसडी जेपी वही हो या कोई भी हो। ठीक है, तो अब हम अगर चाहेंगे कि हम जो है ना जिस तरह ये स्क्रीन डबल हो गई है, हम इसको यूरो यूएसडी को हम क्लियर करना चाहें कि मतलब ये हमें नज़र नहीं आना चाहिए, जस्ट गोल्ड नज़र आए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कैसे करेंगे। तो सेम वही प्रोसेस है, हम यहाँ पर जो है ना क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ 2 डब्बों पर क्लिक करेंगे और यहाँ यूरो यूएसडी को सिलेक्ट कर देंगे और नीचे रिमूव करेंगे, तो ये रिमूव हो जाएगा, हमारी स्क्रीन वैसी की वैसी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ठीक, तो यही आज का हमारा टॉपिक था। आप लोगों को जो है ना ये गाइड करना था कि ये M1 क्या चीज़ है, M5, M15, ये सारे टाइम फ्रेम, और इनमें इम्पॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि आप बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये M5 या M15 को जब हम देखते हैं ट्रेड लगाते हैं तो ये M15 पर ट्रेड लगाई तो हमारी ट्रेड जो है ना 15 मिनट चलेगी, या M5 पर लगाई तो 5 मिनट चलेगी, या M30 पर लगाई तो 30 मिनट चलेगी। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ जस्ट जो है ना आप लोगों को डायरेक्शन शो कर रही होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें चंद और ऑप्शन थे कि हम इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, पहली वीडियो में भी बता दिया था। ठीक है, आप स्टेप वाइज चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो आज जो है ना इंडिकेटर वाला सारा सिस्टम समझा दिया है, और उसके अलावा और जो जो इनके ऑप्शन थे वो सारे मैंने आपको आज डिटेल से समझा दिए हैं। ठीक है, क्योंकि आज मार्केट ऑफ है, मार्केट ओपन नहीं है, सैटरडे संडे मार्केट गोल्ड की ऑफ होती है, सिर्फ क्रिप्टो पेयर जो है ना, क्रिप्टो के जो पेयर्स हैं BTC, एथेरियम वगैरह, वो ओपन होते हैं, लेकिन गोल्ड मार्केट, यूरो यूएसडी और करेंसी पेयर्स जितने भी हैं मार्केट ऑफ होती है, क्लोज होती है मार्केट। ये मंडे को जो है ना ओपन हो गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।